आज मैं आपको सावन सोमवार की एक लड़की और उसके भाई की बहुत ही दुख भरी कहानी सुनाने जा रहा हूं। किसी गांव में एक ग्वाला अपनी पत्नी बच्चों के साथ रहता था। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। उस ग्वाले के पास बहुत सी गाय और बछड़े थे। वो गायों को चराने जाता था और गायों का दूध, दही और घी बेचकर ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जितना कमाता था उसकी पत्नी उसी में संतुष्ट थी और अपने बच्चों को पाल रही थी। एक दिन उसकी पत्नी बहुत बीमार हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। अब ग्वाले के ऊपर अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। कहते हैं कि अगर पिता मर जाए तो मां अपने बच्चों को सही तरीके से पाल लेती है, लेकिन एक पिता ऐसा नहीं कर पाता। उस ग्वाले को भी बहुत परेशानी हो रही थी। वो गाय चराने जाता तो अपने बच्चों के लिए भोजन तैयार नहीं कर पाता। बच्चे अभी छोटे थे। बेटी 10 साल की थी और बेटा 8 साल का। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। फिर ग्वाले ने बच्चों के पालन पोषण के लिए दूसरी शादी कर ली। ग्वाले की दूसरी पत्नी घर आ गई। वो ग्वाले के बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और ग्वाला अपनी दूसरी पत्नी के साथ खुश रहने लगा। अब ग्वाला अपनी दूसरी पत्नी की सारी बातें मानता था। धीरे धीरे समय बीतता है और बच्चे थोड़े और बड़े हो जाते हैं। लड़का 12 साल का हो जाता है। उसकी दूसरी मां लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक बार वो अपने पति से कहती है कि आप गाय बछड़ों को चराने जाते हो, अब लड़का बड़ा हो गया है, अब से गाय बछड़े चराने ये लड़का जाएगा। फिर वो लड़का रोज सुबह जंगल में गाय बछड़े चराने जाता और शाम को वापस आता। लड़की भी बड़ी हो गई थी तो वो घर का सारा काम करती और खाना बनाती और वो अपने भाई को अपने हाथों से खाना खिलाती। लड़की भगवान शिव की परम भक्त थी। भगवान शिव की रोज पूजा पाठ करती थी। दोनों भाई बहन एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और दोनों आपस में बातें करते कि पता नहीं हमारे पिताजी को क्या हो गया है, वो हम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। जब से हमारी मां की मृत्यु हुई है हमारे कितने कष्ट भरे दिन आ गए हैं। तब बहन अपने भाई को समझाती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी बड़ी बहन है ना। ये कहकर वो अपने भाई को दिलासा देती है। फिर वो भाई कहता है कि दीदी मुझे मां की बहुत याद आती है। अगर आज हमारी मां होती तो हमें कितने प्यार से खाना खिलाती। दोनों भाई बहन अपनी मां को याद करके रोने लगे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन लड़का गाय चराने जंगल गया। जंगल में लड़के को एक शेर मिल गया तो लड़का दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया और शेर से बोला, शेर भाई तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? तब शेर ने कहा कि मैं बहुत भूखा हूं। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ना खाऊं तो तुम मुझे एक गाय या बछड़ा दे दो जिसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा सकूं। लड़के ने कहा, भाई मैं अपनी बहन का इकलौता सहारा हूं। मेरी बहन तो रो रो कर मर जाएगी। मेरे पिता और सौतेली मां है जो हम दोनों पर बहुत अत्याचार करते हैं। मैं अपनी बहन की उम्मीद नहीं टूटने दे सकता और मैं बछड़ा भी तुम्हें नहीं दे सकता क्योंकि इसके लिए मुझे अपने माता पिता से पूछना होगा। तब शेर ने कहा, ठीक है, कल तुम अपने माता पिता से पूछ कर आना कि मैं तुम्हें खाऊं या तुम्हारे बछड़े को। फिर लड़का शाम को अपने घर गया और अपने पिता से बोला, पिताजी आज मुझे जंगल में एक शेर मिला। अभी पूरी बात हुई भी नहीं थी कि उसके पिता ने उसे 2 थप्पड़ लगा दिए। फिर वो रोने लगा। रोते रोते उसने कहा, पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। जैसे तैसे लड़के ने अपने पिता को सारी बात बताई कि जंगल में उसे कल एक शेर मिला था। वो या तो मुझे खाएगा या फिर गाय और बछड़े को। ये सब बातें उसकी सौतेली मां सुन रही थी। उसने कहा कि गाय और बछड़ा कम नहीं होने चाहिए। पता है वो कितने कीमती हैं। उनके दूध से ही तो हमारा घर चलता है और तुम्हारे बिना तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए अच्छा है शेर तुम्हें खा जाए। अब वो बेचारा दुखी मन से अपनी बहन के पास गया। उसकी बहन ने खाना खिलाया और पूछा कि तुम इतने उदास क्यों हो? तब लड़के ने सारी बात अपनी बहन को बताई। उसकी बहन उसे समझाने लगी कि तुम तो मेरी जिंदगी का आधार हो भाई। तुम्हारे बिना तो मैं जीने की सोच भी नहीं सकती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। इसलिए तुम जंगल जाना और एक बछड़ा शेर को खाने को दे देना। अगर गाय जिंदा रहेगी तो दूसरा बछड़ा और आ जाएगा। उसके पिता ने कहा था कि शेर तुझे खा जाएगा तो पुत्र तो और भी हो जाएगा।
ये बात बहन ने सुन ली थी। भाई ने कहा ठीक है, और वो दूसरे दिन फिर जंगल में गया जहां शेर उसका इंतजार कर रहा था। शेर ने कहा, कहो तुम अपने माता पिता से आज्ञा लेकर आए हो या मैं तुम्हें खा लूं? तब लड़के ने सारी बात शेर को बताई और बोला, मेरी बहन ने कहा है कि तुम मेरे बदले एक बछड़े को खा लो। अपनी जान के बदले बछड़े को देना उसे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो बछड़ा नहीं देता तो शेर उसे खा लेता। फिर शेर बछड़े को लेकर अपनी गुफा की तरफ चला गया और लड़का दुखी होकर अपनी गाय चराने लगा। वो शाम को अपने घर आया तो उसके माता पिता गाय बछड़ों की गिनती करने लगे। उनमें एक बछड़ा कम था। वो समझ गए कि एक बछड़ा लड़का शेर को दे आया है। इस बात पर वो दोनों बहुत गुस्सा हो गए और उसे मारने लगे। उसके पिता ने उसे डंडे से इतना मारा कि वो बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी बहन ये सब देख रही थी और उसको बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। जब उसके माता पिता चले गए तब बहन अपने भाई को उठाकर कमरे में ले गई और उस पर पानी के छींटे मारे। जब वो होश में आया तो उसे पानी पिलाया, खाना खिलाया। दोनों भाई बहन बहुत देर तक रोते रहे। फिर बहन ने कहा, भाई अब तुम्हारा यहां रहना खतरे से खाली नहीं है। मेरे पास ये मां की एक निशानी है, ये अंगूठी है, तुम इसे पहन लो और ये घर छोड़कर चले जाओ। अगर तुम जीवित रहोगे तो मुझे आशा रहेगी और हम कभी ना कभी जरूर मिल जाएंगे। भाई की समझ में सारी बात आ रही थी। उसने कहा, बहन तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें यहां अकेले छोड़कर कैसे चला जाऊं? मां तुम पर भी तो अत्याचार करती है, सब काम करवाती है, मारती पीटती है। तब बहन ने कहा कि भाई अगर तुम ठीक रहोगे तो मैं सब सहन कर लूंगी, लेकिन तुम यहां से चले जाओ। भाई अपनी बहन की बात मान लेता है, एक धागा उठाता है और अपनी बहन की कलाई में बांध देता है। फिर कहता है, ये मेरी निशानी है, जब भी हम मिलेंगे तो ये देखकर एक दूसरे को पहचान लेंगे। तुम ये धागा टूटने मत देना। बहन ने कहा, ठीक है। जब दोनों भाई बहन बातें कर रहे थे तो उनकी सौतेली मां ये सब बातें सुन रही थी। तब वो मन में सोचने लगी, अच्छा ये बात है, इन्हें अभी मजा चखाती हूं। जब दोनों भाई बहन सो गए तो सौतेली मां ने अपने पति से कहा कि मुझे तो इस लड़के का मांस खाना है। पति ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी ज्यादा इच्छा है तो मैं अभी इसका मांस लेकर आता हूं। बाप इतना निर्दयी, इतना कठोर हृदय का हो गया कि उसने अपने बेटे को उठाया, बाहर ले गया और कुल्हाड़ी से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। फिर टुकड़े लेकर अपनी पत्नी के पास आया और कहा, ये लो खा लो। तब उसकी पत्नी ने उन टुकड़ों की सब्जी बनाई और खाना बनाया। फिर उसने एक थाली अपने लिए और एक पति के लिए लगाई। तभी उसके मन में विचार आया कि भाई बहन का बहुत गहरा प्यार है तो बहन को उसके भाई के मांस जरूर खिलाना चाहिए। उसने लड़की को बुलाया और एक थाली उसके लिए भी लगाई और बोली, खाओ। तब वो लड़की सोचने लगी कि इतने प्यार से तो मां ने कभी खाना नहीं दिया, जरूर कोई बात है। जब वो दोनों खाना खाने लगे तो बहन ने देखा कि थाली में वही उंगली पड़ी है जिसमें उसकी मां की अंगूठी थी जो उसने अपने भाई को पहनाई थी। बहन तुरंत समझ गई, क्योंकि वो सुबह से अपने भाई को खोज रही थी, लेकिन वो उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। उसका शक यकीन में बदल गया था। वो अंगूठी देखकर हैरान हो गई और अंदर जाकर जोर जोर से रोने लगी। भगवान शिव से कहने लगी कि हे भोले बाबा, ये क्या हुआ? इन लोगों ने मेरे भाई को मार डाला, अब मैं अकेले कैसे रहूंगी? वो रोए जा रही थी। तभी उसे बड़े बूढ़ों की बात याद आई कि किसी इंसान की मुक्ति तब तक नहीं होती जब तक कि उसकी अस्थियां नदी में विसर्जित नहीं होती। उसने सोचा, मेरे भाई की तो मुक्ति भी नहीं होगी, ये लोग तो उसे मारकर खा गए। तभी उसने वो उंगली उठाई और चलते चलते नदी के किनारे पहुंच गई। उंगली को अपने हाथों में लेकर वो जोर जोर से रोने लगी। वो भगवान को याद कर रही थी, क्योंकि वो लड़की बहुत धार्मिक थी। वो रोज भगवान शिव की पूजा किया करती थी, सोमवार का व्रत रखती थी और हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि हे भोलेनाथ, मेरे भाई की रक्षा करना। उस दिन भी रोते रोते कह रही थी, हे भोले बाबा, मेरा इस संसार में कोई नहीं है। एक भाई था, उसे भी तुमने ले लिया, मां को तो पहले ही छीन लिया, अब मैं किसके लिए जीवित रहूंगी? मैं भी इसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। फिर उसने उंगली नदी में डाली और भगवान से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, मेरे भाई को मुक्ति देना, वो जहां कहीं भी है उसकी आत्मा को शांति मिले।
फिर वो नदी में कूदने वाली होती है, तभी उसने देखा कि जो उंगली उसने नदी में डाली है वो तोता बन गई। तोता उड़ गया और नदी के पास एक पेड़ था, उस पर जाकर बैठ गया। फिर तोते ने कहा, बहन तुम क्यों दुखी होती हो, मैं तुम्हारा भाई हूं। तुमने ये बहुत अच्छा किया जो ये उंगली नदी में डाल दी, इससे मेरी मुक्ति हो गई और मुझे तोते का जन्म मिल गया। वो बोला, बहन तुम चिंता मत करो, मैं तोता बनकर भी तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा, हम दोनों सुख दुख में साथ रहेंगे। ये देखकर बहन बहुत खुश हुई कि चलो मेरा भाई साथ तो है, किसी भी रूप में सही। फिर बहन घर वापस आ गई। सौतेली मां उससे सारा काम करवाती और बहुत खुश होती कि चलो इसके भाई से तो पीछा छूटा। वो लड़की जल्दी से अपना काम पूरा करती और बाग बगीचे में चली जाती। वहां उसका भाई उसका इंतजार करता रहता था। दोनों भाई बहन खुशी से समय व्यतीत करते। तोता अपनी बहन को अच्छे अच्छे फल खिलाता। सावन का महीना चल रहा था। लड़की सावन के महीने में पूजा पाठ करती, सावन सोमवार का व्रत रखती और पूजा पाठ करने के बहाने ही वो बगीचे में जा पाती थी। तोते ने बहन से कहा, बहन तुम चिंता मत करना, यदि मां पिताजी तुम्हें यहां ना आने दें तो मैं घर के बाहर किसी डाल पर बैठ जाऊंगा। बहन अब मन से बहुत खुश रहने लगी थी। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था तो भाई ने सोचा मुझे अपनी बहन के लिए कुछ करना चाहिए। तोता सोचने लगा, ये वहां निर्दयी लोगों के साथ रहती है जो उन्होंने मेरे साथ किया, कहीं वो मेरी बहन के साथ ना कर दें, मुझे उनसे बदला लेना होगा। फिर उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ मेरी बहन की रक्षा करना। तभी वो एक लोहार के पास पहुंचा। तोते ने लोहार से कहा, पिता ने मारा मां ने मरवाया, बहन सरासर रोई, मैं हरियल तोता बनाया। फिर वो लोहार कहने लगा, तुम क्या कह रहे हो, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने फिर वही दोहराया, पिता ने मारा मां ने मरवाया, बहन सरासर रोई, मैं हरियल तोता बनाया। तोते को बोलता हुआ देखकर लोहार को उसकी बातें सुनने का मन हुआ। वो कहने लगा, तुम मुझे खुलकर बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो। तब तोते ने सारी बात लोहार को बताई। लोहार तोते की बात सुनकर कहता है, तुम्हारी कहानी तो बहुत ही दुख भरी है, यह सुनकर मुझे रोना आ रहा है। तुम बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो। तब तोते ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे लिए एक ऐसी कतार बना दो जो तलवार से भी तेज हो। लोहार ने कहा, ठीक है भाई। फिर लोहार ने तोते के लिए एक कतार बनाई। तोते ने कहा, इस कतार को मेरे पंखों में छुपा दो। लोहार ने कतार को तोते के पंखों में छुपा दिया। वो तोता वापस पेड़ पर आ गया। उसने अपनी बहन को कुछ नहीं बताया। उसकी बहन उससे मिली, बातें की, साथ में भोजन किया और वो घर वापस चली गई। अगले दिन तोता एक सुनार के पास गया और सुनार से भी उसने वही बातें कही कि पिता ने मारा मां ने मरवाया, बहन सरासर रोई, मैं हरियल तोता बनाया। सुनार ने कहा, तुम क्या कह रहे हो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तोता फिर से वही कहने लगा। सुनार को भी उसकी बातें जानने की इच्छा हुई कि ये क्या कहना चाहता है। सुनार ने तोते से कहा कि तुम मुझे साफ साफ बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो। तब तोते ने सुनार को भी अपनी सारी बात बताई। सुनार भी तोते की बात सुनकर बहुत दुखी हुआ। सुनार को उससे बहुत हमदर्दी हो जाती है और सुनार भी उसकी बातें सुनकर रोने लगता है। फिर सुनार कहता है, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं। तोते ने कहा कि भाई रक्षाबंधन आने वाला है, मैं अपनी बहन को सोने के कुछ गहने देना चाहता हूं, तो तुम मेरी बहन के लिए गहने बना दो। सुनार ने कहा, बस इतनी सी बात, बताओ क्या क्या बनाना है। फिर सुनार ने उसकी बहन के लिए कुछ गहने बना दिए। तोते ने उसे बहुत धन्यवाद दिया और कहा, भाई ये गहने तुम मेरी गर्दन में डाल दो। सुनार ने वो गहने उसकी गर्दन में डाल दिए। फिर तोता उड़कर उसी पेड़ पर आ गया जिस पेड़ पर वो रहता था। उसी पेड़ के खोल में तोते ने उन गहनों को रख दिया। फिर रक्षाबंधन का त्योहार आया तो उसकी बहन उसे राखी बांधने आई तो दोनों भाई बहन बहुत खुश हुए। तोते ने सारे गहने अपनी बहन को दे दिए। गहने पाकर बहन बहुत खुश हुई। फिर उसने पूछा कि तुम्हारे पास ये गहने कहां से आए। तोते ने कहा कि मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे बनाकर दिए हैं। फिर बहन खुशी खुशी घर चली गई। जब सौतेली मां ने उसे गहने पहने हुए देखा तो जल भुन गई और उसे मारते हुए बोली,
ये गहने कहां से चोरी करके लाई है? तब लड़की ने कहा, मां, मैंने ये गहने कहीं से चुराए नहीं है, ये तो मेरे भाई ने मुझे दिए हैं, वो एक तोता है। लड़की सौतेली मां को पूरी बात नहीं बताती है कि उसका भाई ही तोता बन गया है। उसने कहा कि एक तोता है, वो मुझसे बातें करता है और मैंने उसे अपना भाई बना लिया है, उसी ने मुझे ये गहने दिए हैं। तब सौतेली मां सोचने लगती है कि ऐसा कौन सा तोता है जो इसका भाई बन गया है। जैसे तैसे तो एक भाई से पीछा छुड़ाया, अब ये दूसरा भाई कहां से आ गया। फिर दूसरे दिन उसकी मां उस तोते को ढूंढने जंगल में जाती है। तभी उसे तोता दिखाई देता है। वो तोते को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तोता उसके हाथ में नहीं आता। थक हार कर वो बैठ जाती है। कुछ देर बाद फिर तोते को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तोता उसकी पकड़ में नहीं आता। वो सोचती है कि कैसे भी करके मैं इसे पकड़ लूं और मार दूं, इसे ज्यादा भाई बनने का शौक है। सुबह से शाम तक तोते को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तोते को नहीं पकड़ पाती। फिर वो घर आती है तो उसका सारा गुस्सा उस लड़की पर निकलता है। वो उससे सारे गहने भी छीन लेती है। अगले दिन लड़की अपने भाई तोते से मिलने जाती है। तोता कहता है, बहन, जो गहने मैंने तुम्हें दिए थे वो कहां गए? तब बहन कहती है कि भाई, वो गहने तो मां ने छीन लिए। ये सुनकर तोते को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, बस अब इनके पाप का घड़ा भर चुका है, अब इनको सजा मिलनी ही चाहिए। फिर वो तोता उस घर के बाहर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है और अब वो इंतजार करता है कि उसके माता पिता कब बाहर निकले। लड़की बाहर को कुछ काम कर रही थी और उसकी मां किसी बात पर उसे डांट रही थी और उसे मार रही थी। तभी उसका पिता भी बाहर आ जाता है और लड़की को मारने लगता है। ये सब तोता पेड़ पर बैठकर देख रहा था। उससे ये सब देखा नहीं गया और वो अपनी सौतेली मां और बाप पर झपट पड़ा। उसके पंखों में जो कतार थी उसने उन दोनों की आंखों में घुसा दी। अब दोनों अंधे हो गए और तड़पने लगे। फिर उसने अपनी चोंच से कतार उठाई और उन पर वार कर दिया। फिर दोनों जमीन पर गिर पड़े। तोते ने कहा, तुम दोनों ने बहुत पाप किए हैं, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ सकता। तब वो दोनों तोते से कहते हैं कि तुम्हारा हमसे क्या बैर है? तब तोते ने कहा कि तुमने तो मुझे मारकर खा लिया और पूछ रही हो कि तुमसे क्या बैर है। फिर वह दोनों तड़प तड़प कर मर जाते हैं। तब तोता अपनी बहन से कहता है कि चलो, अब हम यहां नहीं रहेंगे। अगर यहां रहेंगे तो हमें अपने दुख याद आएंगे, हम उनको कभी भूल नहीं पाएंगे और दुखी रहेंगे। तो उसकी बहन कहती है, हां भाई, अब हम यहां नहीं रहेंगे। फिर वो दोनों वहां से चल देते हैं और चलते चलते एक मंदिर में पहुंच जाते हैं। फिर तोता कहता है, बहन, इससे अच्छी जगह हमें कोई और नहीं मिल सकती। अब दोनों भाई बहन उस मंदिर में रहने लगते हैं। बहन तो पहले ही पूजा पाठ करती थी, सोमवार का व्रत रखती थी। अब तोता भी पूजा पाठ करता है। पास में ही एक सरोवर था। तोता अपने पंख गीले करके लाता है और शिवलिंग पर जल चढ़ाता है। लड़की भी भगवान शिव और पार्वती की पूजा करती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। उन दोनों की सच्ची भक्ति को देखकर एक दिन मां पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि देखो, कितने प्यारे बहन भाई हैं, इनको देखकर मुझे दया आती है। ये कितने तन मन से आपकी सेवा करते हैं, आपको इनका दुख दूर करना चाहिए। तब शिव जी ने कहा, हे देवी, ये तो संसार सागर है, हम किस किस का दुख दूर करेंगे। लेकिन पार्वती मां हठ करने लगी और कहने लगी कि नहीं प्रभु, आपको इनके दुख दूर करने ही होंगे। तब भगवान शिव माता पार्वती के हठ के आगे मान जाते हैं। जब वो दोनों भाई बहन पूजा कर रहे थे, तब भगवान शिव और पार्वती प्रकट होते हैं और उनसे मनचाहा वरदान मांगने को कहते हैं। तो लड़की ने कहा, हे भोलेनाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना चाहती हूं कि मेरा भाई पहले वाले रूप में आ जाए और हम भाई बहन को कोई अलग ना कर सके। उसकी ये बात सुनकर भगवान शिव और पार्वती बहुत खुश होते हैं और उन्हें वरदान देते हैं कि उसका भाई पहले जैसा हो जाए। फिर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से वो तोता पहले जैसा हो गया, लड़के के रूप में। दोनों भाई बहन बहुत खुश हो गए और भगवान शिव की भक्ति करते हुए बड़े प्यार से रहने लगे। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव।